और यार एक चीज़ जो बहुत सारे भाई मेरे से पूछते रहते हैं आजकल कि आपने 22 तारीख के बाद क्यों नहीं खरीदी है हॉर्नेट 125, क्योंकि 22 तारीख के बाद जो जीएसटी है वो 18% लगेगा बाइकों पे। तो आपको रीज़न बता देता हूँ कि क्यों मैंने खरीदी है पहले, वो भी 28% जीएसटी के साथ। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम लगभग दोपहर के 2 बजने वाले हैं, 20 मिनट बचे हैं 2 बजने में। अब तो यार अपने पास टाइम देखने के लिए इसकी डिस्प्ले है हॉर्नेट 125 की। पहले तो टाइम का पता ही नहीं चल पाता था जब मैं स्कूटी चलाता था या फिर नैनो चलाता था, फ़ोन में देखना पड़ता था टाइम। रोड पे यार जितने भी ये स्प्लेंडर वाले चलते हैं ना, ये बहुत बेकार चलाते हैं। और यार एक चीज़ जो बहुत सारे भाई मेरे से पूछते रहते हैं आजकल कि आपने 22 तारीख के बाद क्यों नहीं खरीदी है हॉर्नेट 125, क्योंकि 22 तारीख के बाद जो जीएसटी है वो 18% लगेगा बाइकों पे। अभी के टाइम पे जो छोटी बाइकें हैं ना, इनमें 28% जीएसटी लग रहा है, लेकिन 22 तारीख के बाद 18% जीएसटी लगेगा, जिसकी वजह से प्राइस कम हो जाएगा बहुत सारी बाइकों का। लेकिन जो बाइक 350 सीसी से ऊपर की है ना, उनका प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि उनमें 40% जीएसटी लगेगा। पहले उनमें 28% लगता था, अब उनमें 40% जीएसटी लगेगा। और वहीं जो ये बाइकें हैं जो 350 सीसी से नीचे हैं, इनमें पहले लगता था 28% और अब हो चुका है 18%। 10% टोटल जीएसटी कम हो चुका है। और लोग बोल रहे हैं कि इसका आने वाले टाइम में लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो 22 तारीख के बाद गाड़ी खरीदेगा। तो वही बहुत सारे भाई मेरे से भी पूछते रहते हैं कि आपने क्यों नहीं खरीदी 22 तारीख के बाद, 22 तारीख से पहले क्यों खरीदी नुकसान में। क्योंकि देखो ना, अगर मैं 22 तारीख को खरीदता हूँ तो सीधे सीधे मेरे 5-6 हज़ार रुपये बच जाएंगे, अगर हम 10% के हिसाब से देखें तो। अगर 1-2% कम हुआ होता तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 10% कम हुआ है। तो वैसे यार 22 सितंबर से पहले बाइक खरीदने के ना बहुत सारे रीज़न हैं। तो आपको रीज़न बता देता हूँ कि क्यों मैंने खरीदी है पहले, वो भी 28% जीएसटी के साथ, जबकि मैं आराम से थोड़े दिन रुक के 18% जीएसटी के साथ खरीद सकता था। और जो ये रूल आया था ना, ये उसी दिन आया था जिस दिन मैंने बाइक खरीदी, उससे एक दिन पहले ही आ गया था बल्कि। तो मेरे को पता था इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से, और जहाँ मैं दुकान में गया था ना, उन भैया ने भी मेरे को बता दिया था इन सब चीज़ों के बारे में। और अगर अभी की अपडेट की बात करें ना, अभी तो प्राइस कोई कम हुआ नहीं है, अभी तो सेम टू सेम वही रेट चल रहा है जो पहले था जब मैंने बाइक खरीदी। इसीलिए अभी के टाइम पे तो प्राइस में कोई ड्रॉप हुआ नहीं है, डिस्काउंट मिला नहीं है, क्योंकि जो ये जीएसटी है ये 22 सितंबर से लागू होगा, 22 सितंबर 2025 से, जो कि अभी दूर है, थोड़े 10 दिन दूर है। आज 12 तारीख है तो वो 22 तारीख से अप्लाई होगा। तो ये लगा लो यार, अभी भी 10 दिन है। और जब मैंने ये बाइक खरीदी उस टाइम तो शायद 20 दिन थे या 17-18 दिन थे। तो पहले बाइक खरीदने का ना वैसे बस एक ही मेन रीज़न था मेरा तो, और वो था कंटेंट। क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ ना यूट्यूब पे, तो मेरे लिए सिस्टम थोड़ा अलग हो जाता है। अगर मैं ये बाइक 22 तारीख को ख़रीदता ना, तो जितने का डिस्काउंट मिल रहा है उतना ही मेरे को नुकसान हो जाता। तो इसीलिए मेरे लिए तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। ओ भाई, इधर तो बहुत लंबा जाम है यार, इतनी देर कौन खड़ा होगा रेड लाइट पे। कहीं और से चले जाएंगे हम। और वैसे भी मेरे को कोई काम थोड़ी ना है, मैं तो ऐसी टाइम पास करने के लिए निकला हूँ बाइक लेके। आज सुबह सुबह नहीं चलाई ना, तो मैंने सोचा इस टाइम चलाते हैं, इस टाइम थोड़े रोड वगैरह खाली रहते हैं ना। वैसे तो खाली नहीं है, इस टाइम भी भीड़ है रोड पे। ये देखो यहाँ पे अल्ट्रोज है, तो अल्ट्रोज ख़त्म हो रखी है सीएनजी। इसीलिए यार गाड़ी चाहे कितनी भी सेफ़ हो, अगर आप ऐसे ढंग से चलाओगे नहीं और स्पीड बहुत ही ज़्यादा होगी, फिर तो बचना मुश्किल है। वैसे हो सकता है बच गए हों जो इसके अंदर बैठे हों, क्योंकि फ़र्क तो पड़ता है बिल्ड क्वालिटी से, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा। कभी कभी क्या होता है, भले ही गाड़ी ख़त्म हो जाए लेकिन इंसान बच जाता है। वहीं इसकी जगह मारुति होती तो उसका तो वो बन जाता मुरब्बा। तो यही यार मेरा मेन रीज़न था इसे पहले ख़रीदने का, वो भी 28% जीएसटी के साथ। क्योंकि अगर मैं बाद में ख़रीदता तो जो मेरे पैसे बचने थे वो मेरे वैसे ही कट जाते। तो उसके चक्कर में मैंने पहले ही खरीद ली, क्योंकि मेरे को ना नुकसान होता पहले खरीद के ना फ़ायदा होता। क्योंकि मैं चाहे पहले खरीदूँ 22 तारीख के या बाद में खरीदूँ, मेरे लिए सेम सी पड़ जाएंगी चीज़ें। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों मैंने ये बाइक 28% जीएसटी के साथ खरीदी। लेकिन आप ये गलती मत करना, आप इंतज़ार कर लो 22 तारीख का। 22 तारीख के बाद हो सकता है प्राइस कम हो जाए। वैसे अगर मैं अपनी बताऊँ, मेरे को तो मुश्किल सा ही लग रहा है कि प्राइस कम होंगे। जिस हिसाब से जीएसटी कम हुआ है उस हिसाब से नहीं होंगे। हाँ, ये है कि थोड़े बहुत तो कर ही देंगे, थोड़े बहुत तो करने ही पड़ेंगे, पर ऐसे 10% भी कम नहीं हो जाएगा। अगर 10% के हिसाब से देखा जाए तो फिर एक्सट्रीम का प्राइस स्प्लेंडर के बराबर हो जाएगा, और इसका प्राइस हो जाएगा एक्सट्रीम के बराबर या उससे भी कम। मतलब जितने में लोगों ने एक्सट्रीम खरीदी होगी
उससे भी कम में लोगों को ये मिल जाएगी हॉर्नेट 125। और जितने में ये हॉर्नेट 125 मैंने खरीदी है उतने में लोगों को 160 सीसी मिल जाएगी। बताओ इतना फ़र्क पड़ जाएगा अगर 10% कम कर दिए तो। अरे यार यहाँ पे भी भीड़ है, चलो मोड़ लो। जहाँ जहाँ मेरे को भीड़ दिखेगी वहाँ से मैं मोड़ लूँगा। मेरे को यार अपने लिए ना राइडिंग ग्लव्स भी लेने हैं। देख रहे हो इनमें छेद हो रहे हैं। एक भाई का कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे कि ये कहाँ से खरीदे, लिंक दे दो, अच्छे लग रहे हैं। पर इनका मेरे पास कोई लिंक नहीं है। ये मैंने करोल बाग से खरीदे थे। करोल बाग में एक दुकान है चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स, बहुत फेमस है, वहाँ से खरीदे थे। शायद मैंने 700 रुपये के या 500 रुपये के खरीदे होंगे। क्वालिटी ठीक है, काफ़ी साल चल गए, ये 3-4 साल चल गए, अब जाके फट गए। ऊपर से तो एकदम ठीक है अभी भी, बस नीचे से फट गए घिस घिस के। और इसमें वो भी था फ़ोन चलाने वाला फिंगरप्रिंट, और उसके साथ साथ इसमें एब्रेसिव रेसिस्टेंस मटेरियल भी है। मतलब अगर ये ग्लव्स रोड पे रगड़ेगा ना तो इसका कपड़ा फटेगा नहीं। तो प्राइस के हिसाब से ठीक लगे मेरे को ये ग्लव्स। उस दिन यार मैं करोल बाग गया था, ग्लव्स ही लिया था अपने लिए, पर याद ही नहीं रहा, दिमाग में ही नहीं रहा। और अब तो मेरा मन नहीं है करोल बाग जाने का दूर दूर तक। एक तो इतना ज़्यादा दूर है, वो पूरा दिन लग जाता है और तेल निकल जाता है बाइक को चलाते चलाते। इधर भी भीड़ है तो इधर से निकल रहा हूँ मैं तो। मतलब भीड़ तो नहीं है, खाली पड़ा है रोड, लेकिन रेड लाइट है। सत्तर 80 बहुत जल्दी पहुँच जाती है। 70-80 तो मैंने भगा के देखी है, लेकिन मैं कभी 80 से ऊपर नहीं लेके गया। अभी इसकी सर्विस हो जाएगी ना, उसके बाद ले जाऊंगा। अभी मेरे को थोड़ा वैसा सा लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बोलते हैं ना पहली सर्विस से पहले नहीं चलानी चाहिए तेज़। ये रन इन पीरियड होता है ना गाड़ी का। है 82 गई है लास्ट। वैसे रोड इतना बड़ा नहीं था ये, पर 80 यार बड़ी आराम से चल रही है ये तो। बस हवा लग रही है मुंह पे तेज, लेकिन गाड़ी पे इतना स्ट्रेस नहीं पड़ रहा 80 की स्पीड में। मज़ा आ जाता है यार इस बाइक को चलाने में तो। अब टाइम यार सुबह के 7 बजने वाले हैं। ये देखो सामने से सनराइज हो रहा है, और फिलहाल अपनी टाटा नैनो को लेके आ रखा हूँ मैं। आज मैंने सोचा नैनो को ही चलाते हैं सुबह सुबह। गाड़ी के यार अलग ही मजे होते हैं। ये देखो अपना मस्त एसी चल रहा है, गाने चल रहे हैं। तेल इसमें कम हो गया, एक ही डंडा बचा है, बाद में डलवा लूंगा, अभी मेरा मन नहीं कर रहा डलवाने का। चलो अब इसको लेके निकलते हैं घर की तरफ। और जैसे कि यार कल मैं आपको जीएसटी के बारे में बता रहा था, तो अगर हम हॉर्नेट 125 की बात करें ना, इसमें लगभग 9-9.5 हजार रुपए कम हो सकते हैं। और अगर एक्सट्रीम 125R की बात करें तो इसमें लगभग मेरे हिसाब से 8,000 या 8,500 रुपए होंगे कम। और ऐसी जो कार वगैरह हैं ये भी सस्ती हो जाएंगी, अल्टो भी सस्ती हो जाएगी। मतलब जितनी भी कार 1500 सीसी से नीचे की है ना, सब सस्ती होने वाली है। लेकिन जो 1500 सीसी से ऊपर है वो इतनी सस्ती नहीं हो पाएंगी। पर 1500 सीसी से नीचे और 4 मीटर से कम वाली जो गाड़ियाँ है ना, मतलब एक तरह से छोटी गाड़ी बोल सकते हो, 10 लाख के अंदर अंदर जो मिल जाती है, उनके प्राइस ड्रॉप होने वाले हैं 22 तारीख को। तो अब इंतजार करते हैं 22 तारीख का। बाकी की चीज़ें तभी पता चल पाएंगी, कितना कितना क्या कम होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि उससे पहले तो यार कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और वो जब ही पता चलेगा जब टाइम आएगा। मज़ा ही आ जाएगा वैसे प्राइजेस कम हो जाएंगे तो। वैसे मेरे को तो इतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि मैंने तो बाइक खरीद ली है, पर ये है कि फ्यूचर में खरीदूंगा तब मज़ा आ जाएगा। गाड़ियों में होना चाहिए यार बहुत ज़्यादा कम। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो रखी है, अल्टो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो रखी है। बाइक में तो वैसे इतना फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा ही होगा, 5-6 हज़ार रुपये या 7-8 हज़ार रुपये का। लेकिन गाड़ियों में ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा अगर गाड़ियाँ सस्ती हुई तो। और यार अभी के टाइम में ना बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं 22 तारीख का। अभी के टाइम पे लोग ले नहीं रहे हैं गाड़ी, क्योंकि प्राइस कम हो जाएंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा ना। तो सब लोग अभी वेट कर रहे हैं। आजकल गाड़ियों की सेल बहुत ज़्यादा कम चल रही है, शोरूम खाली खाली से हो रखे हैं। और अब सामने से सनराइज भी हो गया, देख लो अब और ज़्यादा सनराइज हो गया। अब नैनो को लेके चलते हैं घर। ये भी यार कितनी ज़्यादा बढ़िया कार है, इतने सस्ते में इतनी सारी चीज़ दे देती है। जितने की हॉर्नेट 125 है ना, इतने में 2 नैनो आ जाएगी जब भी पैसे बच जाएंगे। और आराम से इसमें मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ, सोफे जैसी सीट है, वो भी 5 लोगों के लिए। और हॉर्नेट में तो 2 लोग भी नहीं बैठ सकते ढंग से। हॉर्नेट क्या, कोई सी भी जो बाइक होती है स्पोर्ट्स बाइक,
उनमें 2 लोग भी नहीं बैठ पाते ढंग से। और इसमें AC भी है, हीटर भी है, गाने भी चलते हैं मस्त।